अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में आज हम लोग देखेंगे, जिसकी टोटल संख्या कितनी होती है, तो 126 होती है। ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाथ की हड्डी। ठीक है, हमारा जो हैंड है उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसमें टोटल जो है हम लोग 60 बोन के बारे में पढ़े हैं। एक हाथ में 30 होता है और दूसरे हाथ में 30 होता है, दोनों मिला के 60 हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर लिम्ब बोलते हैं, अपर लिम्स। ठीक है, ऊपर वाले हाथ को क्या बोला गया, अपर लिम्स। ऊपर की ओर जो है उसे अपर लिम्स बोलते हैं, जिसमें आपके कैल्विकल भी आते हैं और स्कैपुला भी आते हैं और साथ में आपके हैंड भी आते हैं अपर लिम्स में। पहले दो तरीके से ये याद रखना है, पहले अपर लिम्ब याद रखना है, दूसरा आपको लोअर लिम्ब याद रखना है, लोअर लिम्स। ओके, लोअर लिम्स में आपको ये ध्यान रखना है, आपके पैर आ जाएंगे और उसके साथ ही आपके जो पेल्विक ग्लिडर है वो आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि नीचे वाला एरिया वाला आपका लोअर लिम्ब है, ऊपर वाला एरिया आपका अपर लिम्ब है। पहले ये दोनों आपका क्लियर होगा, तभी आगे आप समझ पाएंगे। ये दोनों क्लियर है, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब किसके अंतर्गत आते हैं आपके, तो ये दोनों आपके आते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत। ठीक है मैम, एक बार और। ओके, ध्यान रखिए रुपेंद्र जी, जो हमारा हाथ है ये अपर लिम्ब है, यहाँ वाला कैल्विकल वाला एरिया ये आपका अपर लिम्ब के अंतर्गत आएगा। पीछे जो आपकी स्कैपुला है, जो कंधा पीछे वाला एरिया है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपके अपर लिम्ब के अंतर्गत आएंगे। ओके, ये जो आपका पैर है, यहाँ देख रहे हैं आप हिप बोन, यहाँ से लेके कमर के नीचे से लेके पूरा पैर तक अगर देखेंगे तो लोअर लिम्ब आपके कहलाते हैं। ठीक है, लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में आपके क्या क्या आते हैं, तो पेल्विक ग्लिडर आते हैं, पेल्विक ग्लिडर और साथ में आपके दोनों पैर आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम जैसे बात किए कि आपके दोनों हाथ और दोनों पैर में अगर बोन की संख्या देखेंगे तो 30 होती है। ठीक है, एक हाथ में 30, एक पैर में 30। ओके, एक हाथ में टोटल बोन की संख्या 30, उसी प्रकार एक पैर में टोटल बोन की संख्या कितना याद रखना है, 30। एक पैर की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अब आपके अब आपके हैं कितने, दो पैर है और साथ में आपके दो हैंड भी है, तो टोटल हो जाएंगे 60 और 60। ठीक है, 60 120 हो गए। 120 बोन अभी आपको पता चल गया, हाथ और पैर वाले हड्डियां को हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब हम लोग 6 हड्डियां देखेंगे और कहाँ कहाँ है, तो एक आपका कैल्विकल वाला एरिया है, जिसको हम लोग कॉलर बोन भी बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ये आप देख रहे हैं, जिसको हंसली भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके कैल्विकल बोन है, इसकी संख्या 2 है, ये आपके अपर लिम्ब में पाए जाते हैं। ओके, अपर लिम्ब यानी ऊपर वाले। उसके बाद स्कैपुला, कंधे के पीछे वाला जो एरिया है, पीछे देखिए ये स्कैपुला, ट्रायंगल जैसा बना हुआ है ना पीछे स्कैपुला, तो ये जो है इसकी संख्या भी दोनों साइड, आपके दोनों हाथों के साइड है, तो इसकी संख्या भी 2 है। ओके, अगर आपसे अपर लिम्ब की टोटल संख्या पूछा जाएगा कि अपर लिम्ब में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 60 + 4 64 आपको याद रखना है। 60 + 4 64 आपको याद रखना है, अपर लिम्ब में टोटल बोन की संख्या। ओके, ये क्लियर है, बताइए। अपर लिम्ब में टोटल बोन की संख्या 64। उसी प्रकार लोअर लिम्ब में जब हम लोग आते हैं तो आपको पता है कि आपके एक पैर में 30 हड्डियां हैं, उसी प्रकार दोनों पैर में करेंगे तो 60 हो जाएंगी। और 60 के साथ साथ आपके ये वाला जो श्रोणी वाला जो एरिया है, ये आपकी 2 हड्डियां हो जाती है। ठीक है, 2 हड्डियां, हिप बोन, पेल्विक ग्लिडर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एक और एक 2 हो जाएंगे, तो इसमें आपके 2 ऐड होने पे ये 62 हो जाएंगे। अब आप देखिएगा 64 और प्लस 62 टोटल ऐड करेंगे तो आपको जो है 126 हड्डियां टोटल हो जाएंगी। ठीक है, ये आपको बोन पता चल गया। अब हम लोग नाम याद करेंगे, बोन पता चल गया है, अब हम लोग नाम देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग हाथ की हड्डी के बारे में पढ़ेंगे, अपर लिम्ब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आप देख रहे हैं आपका जो हाथ है, सबसे ऊपर वाली जो हड्डी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। ये वाला जो क्या कहलाता है, ह्यूमरस कहलाता है। ओके, उसके बाद हमारी 2 हड्डियां जो है, एक आपके छोटी वाली उंगली की तरफ गई है और एक बड़ी वाली उंगली की तरफ गई हुई है, यानी अंगूठे के साइड गई हुई है। तो एक जो अंगूठे के साइड गई, जो अंगूठे के साइड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ओके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस।
और जो आपकी छोटी उंगली के साइड गई है उसे हम लोग अल्ना बोलते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं रेडियस और अल्ना। ये आपके रेडियस है, रेडियस आपके अंगूठे के साइड है और अल्ना जो है आपकी छोटी उंगली के साइड वाली हड्डी है। ठीक है, तो हाथ में टोटल अगर हड्डी देखेंगे तो यहाँ पे 3 आपको ध्यान रखना है, ह्यूमरस एक, रेडियस एक और अल्ना एक, इसकी संख्या एक एक ही है। ठीक है, ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक। ओके, ये क्लियर है। ह्यूमरस रेडियस अल्ना आपको याद रखना है, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, याद होगा ना? बताइए, ऊपर वाला ह्यूमरस, उसके बाद रेडियस, फिर अल्ना। ठीक है, HRU आप याद रख सकते हैं, HRU, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब हमारी ये जो कलाई है ना, कलाई, इसको हम लोग कार्पल बोलते हैं। ये देखने में तो लग रहा है कि यहाँ पे हड्डियां नहीं होंगी, यहाँ पे आपकी 8 हड्डियां पाई जाती है कलाई में, जहाँ आप लोग चूड़ी पहनते हैं। ठीक है, जहाँ हम लोग घड़ी पहनते हैं, तो ये आपकी कलाई। उसके बाद हम लोग किसको बोलेंगे? कार्पल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कार्पल, ये वाला, ये आपका कौन सा एरिया है? कार्पल। यहाँ पे टोटल बोन की संख्या कितनी है? 8 है। ओके, कार्पल। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेटाकार्पल, ये जो है ना, ये वाला एरिया जो है, यहाँ तक उंगली के पीछे वाला, ये वाला एरिया का बात कर रहे हैं, इसको हम लोग मेटाकार्पल बोलते हैं। कार्पल, उसके बाद मेटाकार्पल, कार्पल, उसके बाद जो वाला जो है उसको क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। तो आप ये जो हाथ यहाँ पे जो एरिया देख रहे हैं, ये वाला क्या कहलाता है? मेटाकार्पल। इसकी संख्या 5 होती है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? 5। कार्पल की संख्या 8, मेटाकार्पल की संख्या 5। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारी अंगुलियां हैं, अंगुलियां टोटल, अगर हम लोग यहाँ देखेंगे, ये यहाँ से ऊपर वाला एरिया, इसको हम लोग अंगुली बोलते हैं, सबको पता है ये कि ये हमारा अंगुली है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंजेस। क्या बोलते हैं? फ्लैंजेस। इसकी टोटल संख्या 14 होती है। ओके, इसकी टोटल संख्या कितनी होती है? 14। आप देखेंगे जब बचपन में हम लोग 1 2 गिनती गिनते थे, या फिर कभी जोड़ने घटाने के लिए बोला जाता था, तो हम लोग ऐसे गिनते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अंगूठे में 2 ही आपको दिखेंगे, अंगूठे में 2 ही दिखते हैं, लेकिन आपके तीनों उंगली में 1 2 3, मतलब 4 आपके उंगली में 3 3 दिखते हैं, और अंगूठे में केवल 2 ही दिखेंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो टोटल अगर आप गिनेंगे तो 14 होगा उसकी संख्या। कितना होगा? 14, गिन के आप देख सकते हैं। ठीक है, उसकी संख्या कितना है? 14 है। ओके, मैम, हाँ, मेटाकार्पल्स में कितने बताएंगे? 5। ये वाला 5 ही है, यानी कि यहाँ से आपके 5, इसी ज्वाइंट से आपका क्या निकला? 5 उंगली निकली है। ये वाला को क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल है ये आपका। ओके, ये वाला कार्पल, ये ऊपर वाला मेटाकार्पल, और ये आपका फ्लैंजिस। फ्लैंजिस में टोटल बोन की संख्या 14। ठीक है, एक उंगली में 3, दूसरे में भी 3, तीसरे में भी 3, चौथे में भी 3, लेकिन पांचवे में 2 ही है। ठीक है, 2 ही बोन है, इस वजह से इसकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। ओके, 3 चौके 12, 14 और 1 15, सॉरी। हाँ, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? याद हो गया सभी को? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस। ह्यूमरस, रेडियस जो अंगूठे के साइड गई हुई है, जो आपकी छोटी उंगली के साइड गई हुई है, इसे अल्ना बोलते हैं। उसके बाद कार्पल, आपकी कलाई वाली, उसके बाद मेटाकार्पल, और उसके बाद आपके फ्लैंजिस, यानी आपकी उंगलियां। ठीक है, फ्लैंजिस याद है सभी को? बताइए, याद हो गया? हाथ की हड्डी टोटल, इसको ऐड करेंगे ना आप, तो आपको यहाँ पे 30 हो जाएंगे, आप इसको ऐड करेंगे तो। देखिए, 3 आपके हो गए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग कार्पल में आते हैं, 8 हो गए, मेटाकार्पल में 5 हो गए, और फ्लैंजिस में कितने हो गए? 14। ओके, 8 3 कितने हो गए आपके? 11। ओके, उसके बाद 5 कितने हो जाएंगे? 16, और यहाँ पे 14, 14, टोटल कितने हो गए? 30। ठीक है, समझ में आ गया 30 कैसे हुए? एक हाथ में 30 तो दूसरे हाथ में भी 30, 30 गुना 2 कितने हो जाएंगे आपके? 60। ओके, अब क्लियर है सभी को? ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब लोअर लिम्ब के बारे में देखेंगे। ओके, लोअर एक्सट्रीमिटी के बारे में देखते हैं हम लोग। लोअर में आपका जो थाई बोन है, थाई बोन एक ही है, जैसे कि हमारा हाथ का ऊपर था ना,
उसी प्रकार थाई बोन आपके एक ही है। जैसे आपका ह्यूमरस था ना, ऊपर वाला हाथ का एरिया, उसी तरह हमारा फीमर है जो कि अकेले ही हड्डी है, हमारी जांग वाली हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं। इसकी जो है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फीमर। फीमर आपके एक होते हैं। ओके, फीमर। फीमर के बाद आपको याद रखना है पटेला। पटेला यानी कि आपके जो घुटनों के ऊपर वाली जो गोल जैसी हड्डी होती है, जो आपका घुटना होता है ना, जो गोल जैसा आकृति आगे की ओर बनाया हुआ है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पटेला। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, ह्यूमरस। दूसरा आपको ध्यान रखना है पटेला। उसके बाद आप देखेंगे टीबिया और फिबुला। तो टीबिया जो होती है आपका, जैसे हाथ में हम लोग अल्ना पढ़े थे और रेडियस के बारे में पढ़े थे, जो अंगूठे के साइड गई हुई थी उसे रेडियस बोल रहे थे, जो आपके छोटी उंगली के साइड गई हुई थी उसे अल्ना बोल रहे थे। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे टीबिया और फेबुला को देखेंगे। टीबिया जो आगे वाली आपके पैर की हड्डी है ना, आगे नीचे पटेला के नीचे जाइएगा तो सबसे ऊपर वाली जो आपको हड्डी नजर आएगी, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका टीबिया। सबसे चमकदार हड्डी भी इसको बोलते हैं। तो टीबिया की संख्या भी एक है। और उसके जस्ट पीछे वाली जो आपकी हड्डी है, पीछे वाली हड्डी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेबुला। इसकी संख्या भी एक है। ठीक है, तो फीमर एक, टीबिया एक और फेबुला एक। ओके, ये आपके तीन हो गए, जैसे हाथ में थे वैसे ही आपको इसको याद रखना है। ओके, यानी कि FTF, फीमर, टीबिया, मैम, फेबुला। यस। मोटी हड्डी होती है टिबिया ना, मोटी हड्डी होती है। चमकीली भी होती है, मोटी भी होती है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तीन आपको याद हो गए। पटेला जो आपके घुटने के ऊपर वाली हड्डियां होती है उसे हम लोग पटेला बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे, जैसे हाथ के बारे में पढ़े थे ना कि आपके कलाई होते हैं, फिर है आपके यानी कलाई को कार्पल बोलते हैं, उसके ऊपर वालों को मेटा कार्पल बोलते हैं, फिर फ्लैंजिस है। उसी प्रकार हमारे जो पैर वाला एरिया देखेंगे, ये वाला एरिया जो है आपका टार्सल कहलाता है। जैसे कलाई वाली आपकी एरिया थी, उसी प्रकार पैर में जहां से आपकी ये शुरू होती है, जैसे ये वाला एरिया हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं टार्सल। ओके, टार्सल। और टार्सल के जस्ट नीचे, जैसे कि हमारी ये वाला हाथ हो गया, हाँ एंकल वाला एरिया, तो टार्सल, और टार्सल के जस्ट ये वाला एरिया, जो कि हमारा पैर में तो लंबा होता है, काफी लंबा होता है, उंगली छोटी होती है, तो वो वाला जो एरिया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाटार्सल। टार्सल के जस्ट बात है तो मेटाटार्सल, जैसे कि कार्पल के जस्ट बात बात था तो मेटाकार्पल था, उसी प्रकार टार्सल के जस्ट बात है तो क्या हो जाएगा, मेटाटार्सल। यहाँ पे टार्सल की टोटल संख्या 7 होती है। कार्पल में हम लोग 8 पढ़े थे, लेकिन टार्सल में आपको 7 ध्यान रखना है, क्योंकि एक पटेला ऊपर में एक्स्ट्रा आपको, घुटने के ऊपर जो हड्डी है वहां पे एक आपको एक्स्ट्रा देखना पड़ रहा है पटेला, इस वजह से यहाँ पे आपके टार्सल की संख्या जो है 7 हो गई है। ठीक है, जबकि कार्पल में 8 बोन है, जो कि आपकी हथेली की जो हड्डियां है, जो कार्पल की हड्डियां है वो 8 है, लेकिन टार्सल की यहाँ पे 7 आपको ध्यान रखना है। और मेटा टार्सल यहाँ पे 5 आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपके मेटा कार्पल के थे, तो यहाँ पे भी आपको कितने ध्यान रखने हैं, 5 ही ध्यान रखने हैं। ठीक है, मेटा टार्सल के 5। ओके, उसी प्रकार फ्लैंजिस, तो यहाँ पे भी फ्लैंजिस आपके कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। जैसे हाथ में था वैसे पैर में भी है, तो फ्लैंजिस की संख्या भी कितनी हो जाएंगी, 14। तो एक पैर में देखेंगे 3 हड्डियां आपके ऊपर हो गई। ठीक है, कौन कौन सी हो गई, तो ह्यूमरस हो गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे टीबिया और फेबुला, और फिर एक पटेला, तो यह टोटल 4 हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे 5 हम लोग देखे थे टार्सल के बारे में, 7 हम लोग देखे 7 हम लोग देखे, गलती बोल दी मैं, टार्सल जो है आपकी 7 हो गई, और मेटा टार्सल जो है आपकी 5 हो गई, और 14 जो है आपकी क्या हो गई, तो 14 आपके जो है फ्लैंजिस हो गया, पैर की जो आपकी अंगुली वाली हड्डी है वो हो गई। ओके, तो यहाँ आपके आपके टोटल कितने हो गए, 9 हो गए, यहाँ पे आपके 7 हो गए, यानी कि टोटल 16, और फिर 5 आप ऐड करेंगे तो 21, और यहाँ पे आपके 14। यहाँ मैम ज्यादा शुरू वाला जो बोले वो फीमर होगा ना, ह्यूमरस नहीं होगा। 1 सेकेंड, मैं गलत लिख दी हूँ, एक बार पहले 2 बार 5 5 लिख दी हूँ, इसलिए ज्यादा ऐड हो गया। 1 सेकेंड। मैं भी वही सोच रही हूँ कि ह्यूमरस कैसे बोल रही हूँ मैं, अच्छा, फीमर होगा वहां पे। ओके, फीवर मैं बोलने में मिस्टेक कर दी, वो समझाने के चक्कर में बोल रही हूँ कि जैसे आपको यहाँ पे फीमर ध्यान रखना है। ठीक है, आपको हाथ वाले जैसे ह्यूमरस है ना, उसी प्रकार हम यहाँ पे फीमर को समझा रहे थे। ठीक है, तो ये फीमर आपके एक हो गया, पटेला आपके एक हो गया, और साथ में टीबिया आपके एक हो गया। ठीक है, और आप एक फेबुला भी जो है आपकी संख्या कितनी हो गई, एक। टोटल यहाँ पे आपके 4 बोन हो गए। ओके,
टार्सल, टार्सल की टोटल संख्या कितनी हो गई? तो 7 हो गए। ठीक है, 7 4 आपके 11 हो गए टोटल यहाँ पे। उसके बाद देखिए मेटाटार्सल की संख्या यहाँ पे 5 हो गई। 11 5 कितना हो गया आपके? 11 5 16। ओके, उसके बाद फ्लैंजेस, फ्लैंजेस की संख्या कितनी हो गई? 14। तो 16 और 14 आपके कितने हो जाएंगे? 30। ठीक है, यानी एक पैर में भी आपको टोटल बोन की संख्या कितनी नजर आई? तो 30। दोनों पैर में देखेंगे तो हो जाएगा 7। ओके, तो क्या याद रखना है? फीमर, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजेस। ओके, फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजेस। याद हो गया? बताइए, सभी को याद हुआ? मैं बोलूं? यस। मैं एक भी बार मैं पूछूंगी, बोलूं सारा? पूछूंगी तुरंत पूछूंगी तो तुरंत बता ही देंगे ना, आपको तो पता ही है। थोड़ा देर बाद पूछूंगी और यहाँ स्क्रीन हटा के पूछेंगे, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग अपर लिम्ब जब देख रहे थे तो अपर लिम्ब में हम लोग दो चीजें और भी याद रखे थे। एक हम लोग कैल्विकल बोन के बारे में देखे थे, इसको हम लोग ब्यूटी बोन बोलते हैं, एक कॉलर बोन बोलते हैं, जो हमारा सुंदर दिखता है। तो ये जो हमारा है कैल्विकल वाला एरिया, ठीक है, ये आपका क्या है? कैल्विकल बोन है। दोनों साइड आपके नजर आएंगे, एक एक दो हो जाएंगे, इसकी संख्या टोटल 2 है, यानी अपर लिम्ब में ये आपके पाए जाते हैं। उसके बाद स्कैपुला, ये देखिए ना त्रिकोण सिंघाड़ा जैसा बना हुआ है, तो ये आपकी स्कैपुला हो गया। इसकी संख्या भी कितनी है? 2 है, दोनों साइड है। तो इसकी संख्या भी कितनी बताया गया है? इसकी संख्या भी आपके 2 हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक साथ इसे हम लोग पेक्टोरल ग्लीडर के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि पेक्टोरल ग्लीडर के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, तो आपको याद रखना है कि स्कैपुला आती है और साथ में कैल्विकल आता है। ठीक है, स्कैपुला प्लस कैल्विकल आपको ध्यान रखना है, SC। ठीक है, SC आपको ध्यान रखना है, SC किसके लिए? पेक्टोरल ग्लिडर के अंतर्गत आपके SC आते हैं, यानी कि स्कैपुला आते हैं और साथ में कैल्विकल आते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, हेलो इंपॉर्टेंट मैम। है। हेलो चीनी का मैम। माइक, हाँ बताइए। सॉरी मैम, एक्चुअली वीडियो इज नॉट विजिबल फ्रॉम योर साइड। क्या वीडियो दिखाई नहीं दे रहा मैम मुझे। तब से दिखाई मैं नहीं दे रहा? लॉग आउट कर ली और फिर से लॉग इन कर ली, वीडियो ही नहीं आ रहा। नहीं दिखाई दे रहा है, एक दिखाई बार आप दे फिर रहा से है। एक बार फिर से जुड़ जाइए आप, हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से ऐड हो जाइए। जब भी ऐसा होता है तो एक बार पहले दोबारा हट के एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? अपर लिम्ब के अंतर्गत आपके स्कैपुला और कैल्विकल आते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पेक्टोरल ग्लिडर के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है। ओके, अब हम लोग देखेंगे पेल्विक ग्लिडर के बारे में। देखेंगे पेल्विक ग्लिडर में आपके क्या आते हैं। देखिए पेल्विक ग्लिडर में आपके 3 बोन आते हैं। आपको यहाँ पे पेल्विक ग्लिडर की संख्या जो देखना है, ये आपका पेल्विक ग्लिडर है। एक ये वाला हो गया और ये एक ये वाला होगा, यानी एक ये साइड हो गया और एक ये साइड हो गया। इसकी संख्या आपको 2 ही याद रखना है, लेकिन इसके अंदर भी, जैसे कि हम लोग कान में पढ़े थे ना, मिस बांट दिया गया था हड्डियों की संख्या, उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग उसको बोन के इसके अंदर जो है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। 3 पार्ट में आपका क्या हो जाएगा? इलियम, प्यूबिस और ईसीएम। ठीक है, इलियम, प्यूबिस और ईसीएम। ठीक है, आपके यानी कि पेल्विक जो ग्लिडर है, पेल्विक ग्लिडर में जो इसका पार्ट हम लोग देखेंगे, तो पार्ट में आपके क्या हो जाएंगे? इलियम हो जाएंगे, प्यूबिस हो जाएंगे और ईसीएम हो जाएगा, यानी कि IPI। ठीक है, IPI, इलियम, प्यूबिस, ईसीएम। इलियम, प्यूबिस, ईसीएम आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे टोटल 2 हो गए, यानी कि आपके पेल्विक ग्लिडर में कितने हो गए? वो 2। ओके, उसके पार्ट देखेंगे तो आपके क्या क्या हो जाएंगे? इलियम, प्यूबिस और एसीएम। ये आता है, जैसे हम लोग मिस को याद रखे ना कान वाली हड्डी को, उसी प्रकार ये भी आपको याद रखना है इलियम, प्यूबिस और ईसीएम के बारे में। ओके, याद रहेगा सभी को इलियम, प्यूबिस, ईसीएम? चलिए, अब ये सारा चीज तो हम लोग पढ़ लिए, टोटल 126 बोन हम लोग याद कर चुके हैं। लेकिन अब जो मेन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब हम लोग वो याद करेंगे। यानी कि जैसे हम लोग फेसियल बोन के बारे में याद किए, उसके साथ ही हम लोग क्रेनियल बोन के बारे में याद किए, उसी प्रकार आपको जो है
अभी याद करना है किसके बारे में, कार्पल बोन के बारे में, ठीक है, कलाई की हड्डी के बारे में भी आपको याद करना है। ओके, कार्पल बोन की संख्या हम लोग टोटल कितना पढ़े बताइए, कार्पल बोन की संख्या कितना पढ़े? हाँ 14 16 8 हाथ में 8 8 8 बाप रे बाप, आप ना एक से एक बात बोलते हैं। 8 पढ़े हैं ना कार्पल बोन की संख्या, ठीक है 8। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये भैया, ये जो नीचे वाले जो कलरफुल दिख रहे हैं ना, यहाँ पे जो अलग अलग कलर से भी दिखाया गया है, ये आपके कार्पल बोन को दिखाया गया है। इसकी टोटल संख्या 8 होती है, दोनों हाथों में होती है, तो इसको 16 बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। एक हाथ में आपके 8 पाई जाती है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पल बोन। तो ये आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इस वजह से ये आप लोग को याद करना जरूरी है। अब इसको हम लोग 2 तरीके से याद करते हैं। पहले हम लोग इसको पहले थोड़ा सा इजी में देखें ताकि आप लोग को डर ना लगे, ठीक है। इसको पहले प्रॉक्सिमल रो में देखते हैं और एक डिजिटल रो में देखते हैं। प्रॉक्सिमल यानी निकट की पंक्ति, यानी कि शरीर के पास वाली, शरीर के पास होगी, यानी कि हथेली जो इस साइड वाला एरिया होगा आपके शरीर की साइड वाला, और एक शरीर से दूर वाला, तो उसको डिस्टल बोलते हैं। ये तो आप लोग को पता ही है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल हाथ की और एक शरीर के पास वाली। ओके, तो ये बताया गया। अब यहाँ पे देखिए नाम क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या क्या है। सबसे पहला आपको क्या नाम याद रखना है, इसका ट्रिक भी बहुत मस्त है। तो हम लोग देख रहे थे स्केफॉइड, ल्यूनेट, उसके बाद है ट्राइक्यूट्रम, और तीसरा आपको चौथा है पीसीफॉर्म। उसके बाद आपको ध्यान रखना है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट, ठीक है। स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रम, पीसीफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। हम लोग यहाँ पे देखिए, स्केफॉइड हो गया, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्रैक्यूट्रम, पीसीफॉर्म, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमिट। ये आपके क्या है, कौन से बोन के नाम है? ये आपके जो है कार्पल बोन के नाम है, जिसकी टोटल संख्या 8 है। नाम बहुत टफ लग रहे होंगे अभी आपको, लेकिन इसका भी ट्रिक से याद करेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएंगे, ठीक है। ट्रिक से आपको ये आगे वाला नाम को याद रखने में हेल्प करेगा, लेकिन आपको इस नाम को बार बार रिहर्सल भी करना है, तभी आपको आपके जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा हमेशा के लिए। ओके, तो अभी हम लोग पहले इसका ट्रिक देख लेते हैं। इसका ट्रिक आपको याद रखना है, स्नेहलता टिंडे पकाओ तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं, ठीक है। स्नेहलता टिंडे पकाओ तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं, क्या याद रखेंगे बताइए, कौन सा ट्रिक है? स्नेहलता तुम टिंडे पकाओ तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं। तुम टिंडे पकाओ नहीं, स्नेहलता टिंडे पकाओ तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं। एकदम ट्रिक भी सही सही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ स्नेह से क्या बनेगा, स्केफॉइड, ठीक है। स्नेह से क्या बन रहा है, स्केफॉइड, स्केफॉइड। ओके, लता से क्या बन रहा है, ल्यूनेट। टिंडे से क्या बन रहा है, ट्रैक्यूट्रम। पकाओ से पीसीफॉर्म। उसके बाद तुम्हारे से क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम। उसके बाद टिंडे से क्या हो जाएगा, ट्रेपेजॉइड। कच्चे से क्या हो जाएगा, कैपिटेट। और है से क्या हो जाएगा, हेमिट। देखिए डिट्टो आपको यहाँ पे नाम ये नहीं दे रहा है, आपको नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे, बस आपको क्रम में याद रखने के लिए बताता है, ठीक है। कि इस ट्रिक से आप जैसे कि क्रेनियल बोन को याद रखें, फेशियल बोन को याद रखें, उसी प्रकार आप इसे भी याद कर पाएंगे, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। स्नेह लता से स्केफॉइड, लता से ल्यूनेट हो जाएंगे, टिंडे से आपके ट्रैकेट्रम हो जाएंगे, पीसीफॉर्म पकाओ से हो जाएंगे, तुम्हारे से हो जाएंगे आपके ट्रेपेजियम, टिंडे से ट्रेपेजॉइड, कच्चे से कैपिटेट और ऐसे हेमिट, है से हेमिट। याद हो गया, बताइए, याद हो गए? यस मैम। क्या हो गया? मैम इतना टफ आता है एग्जाम में, इसको टफ नहीं बोलते हैं, हम भी याद किए थे, आपको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है, सबको याद करना पड़ेगा। मैडम मैं स्नेहलता वाला स्क्रीन पर एक बार दिखा दीजिए। ओके, देखिए स्नेहलता जी है कोई यहाँ पे? टिंडे क्या होता है पता ही नहीं है। मैम सब्जी है टिंडे। हाँ, टिंडे की सब्जी है। चलिए, स्नेहलता टिंडे पका तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं, इसके फॉइड आप लोग
पहले तो बार बार इसको रिपीट कीजिए, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्रैक्यूट्रम, पीसीफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। देखिए आपको पहले ये ध्यान रखना है कि टी वाले यहाँ आपको 3 नजर आएंगे, ठीक है। एक आपका ट्रैक्यूट्रम है, दूसरा आपका ट्रेपेजियम है, तीसरा ट्रेपेजॉइड है, ठीक है। टी वाले कौन कौन है? ट्रैक्यूट्रम, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम। ओके, ट्रैक्यूट्रम, ट्रेपेजॉइड और उसके बाद ट्रेपेजियम। आपको ये 3 याद रखना है टी वाले। ओके, उसके बाद स्केफॉइड अलग से याद रखिए, ल्यूनेट ध्यान रखिए, स्केफॉइड ल्यूनेट, स्केफॉइड ल्यूनेट, स्केफॉइड ल्यूनेट। ओके, उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है? पीसी फॉर्म, पीसी फॉर्म, कैपिटेट और हेमेट, कैपिटेट हेमेट। ओके, याद हो जाएगा, रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, डरना नहीं है। अब यहाँ पे फिर से देख लीजिए पिक्चर में एक बार, आपके कार्पल्स जो बोन है, ये वाला देखिए आपका स्केफॉइड वाला, ये स्केफॉइड हो गया, ल्यूनेट है ये आपका, उसके बाद है ट्रैक्यूट्रम, पीसीफॉर्म। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये आपका हो गया हेमेट, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम और कैपिटेट, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया? कार्पल बोन हो गए, कार्पल बोन। यहाँ पे फिर से नाम दे दिया गया है, ठीक है। आप इसको बार बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्रैक्यूट्रम, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, पीसीफॉर्म, हेमेट। उस ट्रिक से आप लगाइए ना दिमाग, आपको तुरंत याद हो जाएगा। याद हुए? बताइए, कार्पल बोन किसको याद हुआ? उसके बाद टार्सल बोन भी आपको याद करने हैं, इतने में थोड़ा खत्म होगा। टार्सल बोन भी आप लोगों को याद करने हैं। अभी हैंड रेज किन लोगों का आया है? अच्छा, मैं मैसेज खोल दी। पुराना वाला है कि अभी वाला है? चलिए, मेघना जी, मेघना जी आपको याद हो गया? हाँ जी। बताइए। स्नेहलता, टिंडे पकाओ तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं। हम्म, तो स्नेह तो स्केफॉइड हो गया, नाव जैसा। लता लुनेट, तो लुनेट के नाम से लूनर मतलब चांद जैसा, मतलब अर्धचंद्राकार। और ओके, टिंडे वो ट्रायंगुलर जैसा, ट्राई क्यूट्रम। पकाओ पिसिफॉर्म, मटारदानी जैसा। तुम्हारे तुम्हारे ट्रेपेजॉइड, वो मेज जैसा कुछ आकार दिया था। फिर वापस से टिंडे आएगा तो ट्रेपेजॉइड आएगा। नीचे कैपिटेट, वो बड़ा वाला जो होता है वो, और है हेमेट, हुक लाइक। ओके, बहुत अच्छा। सुवर्णा जी बताइए। आप लोग ध्यान से सुनिए, जिन्हें याद नहीं है बार बार रिपीट कीजिए। हाँ सुवर्णा जी, आप बताइए। हेमेट, कैपिटेट, ल्यूनेट, पीसीफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, ट्रिकॉइड। आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम फिर से बोलूं? हाँ, फिर से बोल दीजिए आप एक बार। हेमेट, कैपिटेट, ल्यूनेट, स्केफॉइड, पीसीफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड और ट्रिकॉइड। नहीं नहीं, 3 ही है, ठीक है, 3 ही आपको बोलना, 4 नहीं बोलना। टी वाले टी वाले मैम 3 मैंने ही। एक डबल बार बोल दिया है ना। हाँ, वही मैं सोच रही कि एक चौथा कहाँ से बोल रहे हैं, मैं ध्यान नहीं दी। चलिए, बहुत अच्छा। उसके बाद विद्या जी, विद्या जी आप बताइए। Yes, ma'am. Capitate, टिंडे का क्या बोलते हैं उसको मैम? टिंडे, टिंडे। स्नेहलता, टिंडे पका तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं। ट्रिपिजम,
और ओके एक बीच में रह गया हेमेट और एक बीच में रह गया तुम्हारा। कोई नहीं, फिर से एक बार आप रिवीजन कीजिएगा। संदीप जी आज पहली बार हैंड रेज किए, बहुत अच्छा। बताइए संदीप जी। संदीप जी, आर यू रेडी? जी मैम। संदीप जी बताइए। जी मैम, पहला आता है इसमें स्टीफेनॉइड। डबल आवाज आ रही है। हेलो हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, मैं बंद कर देती जी। हूँ अपना माइक, डबल आ रहा है। स्कैफेनॉइड लूनेट, ये टिंडेगा ट्रिकुलेट मैडम, पका नहीं आ हुआ रहा है। है टीपीसी फॉर्म। मैम स्पेलिंग नहीं आ रही है। ओके तो मैं ना देखिए, मैम मैं इसी रटना वजह पड़ेगा से ये ना, तो। क्योंकि देखिए किसी को भी पढ़ने में दिक्कत हो ना, इस वजह से मैं यहाँ पे देखिए नाम आपको कैसे लिखा गया है, इस तरीके से आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, जिन्हें भी पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, क्योंकि न्यू नेम है, किसी को भी दिक्कत आएगा ही आएगा, है ना। जी बहुत सारे हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हो तो उन्हें तो दिक्कत नहीं आता, लेकिन ज्यादातर लोगों को दिक्कत आती है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है स्केफोइड ल्यूनेट, उसके बाद है टाइक्विट्रम, पिशीफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। ठीक है, जिन्हें भी पढ़ने नहीं आ रहा है वो यहाँ से भी पढ़े, उसको याद लेकिन करना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सभी को याद होना चाहिए। स्केफोइड ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रम, पिशीफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। ओके, जी मैम। अब हम लोग ये, ठीक है, आप लोग कल याद करके सुनाइएगा यहाँ पे। हाँ कल पक्का कर लेंगे। हाँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल हम पूछेंगे फिर से। ठीक है, ठीक है जी। कल हम पूछेंगे इसको। जी मैम मैम। स्लाइड जो उसमें इंट्रोडक्शन ये वाला स्लाइड भी देख लीजिए, ये आपका ट्रिक वाला स्लाइड है। देखिए ये ट्रिक बस आपको ना आगे वाला वर्ड याद रखने में मदद करेगा। एक बार आप इसको इस ट्रिक के द्वारा याद कर लीजिएगा तो उसके बाद फिर ऑटोमेटिक आपको याद होगा, तो फिर ट्रिक की जरूरत नहीं होगी। ट्रिक का उसी समय जरूरत पड़ता है ना जब आपको चीजें याद नहीं हो रही होती है। ठीक है, जो चीजें का कुछ भी दिमाग नहीं लग रहा है, किसी भी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं कुछ, तो वहां पे ट्रिक लगाना पड़ता है ताकि वो हमें याद हो जाए, है ना। हो गया, मैम इससे अब हम लोग देखेंगे लाइक वो नाम जिसमें मैम इंट्रोडक्शन मैम ये थी मैम, जिसमें मैम और ये नहीं कोई कोई कुछ मैम बताइए। आगे वाली slide। पीछे आगे जिसमें लिखा था, हाँ ये ओके मैम, थैंक यू। यहाँ पे मैम अब देखिए हम लोग देख लेते हैं। एक पूछना था, इलियम और प्यूबिस के बाद वाला के साथ वाला एक और है, उसका क्या है? इलियम और प्यूबिस, ईसीएम, इलियम प्यूबिस ईसीएम। ईसीएम। ठीक है, ओके, देख रहे कलर अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आईपीआई को आईपीआईएस भी याद रख सकते हैं, आईपीआईएस याद रख सकते हैं। आईपी से आपका हो जाएगा ऐसे ईसीएम, और पी से प्यूबिस हो जाएगा, और आईएस से आपको याद रख लेना है ईसीएम। ठीक है, यस। आईपीआईएस ये ज्यादा इजी रहेगा याद करना। मैम ये जो इसमें इसका बताएंगे आप, ये कहाँ क्या डिस्टल रो फॉर्म के नीचे लिखा था। क्या बोल रही हैं आप, समझ नहीं आ रहा है मुझे, आवाज नहीं आ रहा, फिर से बोलिए। मैम आवाज ना गूंज रही है, पड़ेगा आप। 1 सेकेंड, आवाज मेरी गूंज रही है। क्या पूछ रही है? मैम आपका माइक बंद कीजिए, तो आवाज गूंज रहा है। ये पूछ रही थी कि जो 8 हड्डियां है ना मैम, तो वो जो 2 रो में है ना, एक ऊपर वाली रो में प्रॉक्सिमल रो, दूसरा है डिस्टल रो। तो 4-4 हड्डियां ऊपर नीचे ना, फर्स्ट रो है जो हमारा
प्रॉक्सिमल रो है और सेकंड जो है डिस्टल रो में है। तो जो 4 हड्डियां प्रॉक्सिमल रो में है वो हमारी स्नेह लता टिंडे पकाओ यानी स्केफॉइड, लुनेट, ट्राइक्वेट्रम और फिसिफॉर्म है। और जो डिस्टल रो में है वो है तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं तो ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। तो ये 4 है, अलग अलग रो में है। तो यही पूछ रहे थे। क्लियर हो गया? आप तो बता दिए। नहीं, मैंने दूसरों का एक्सप्लेन किया। चलिए, यही तो था। दिखा देती हूँ मैं स्लाइड। देखिए, प्रॉक्सिमल यानी कि शरीर के पास वाले हैं और डिस्टल जो है दूर वाले, हाथ हथेली की ओर बोला गया, हाथ की ओर। तो हाथ की ओर जो डिस्टल वाला है, यहाँ से आप देख सकते हैं, एक दूसरा वाला पिक्चर में अच्छे से दिया गया है। देखिए, एक ऊपर वाला 4 दिख रहा है हड्डी, ये ऊपर वाले हो गए, ठीक है। एक आपके नीचे वाले हो गए, ओके। तो ऐसे प्रॉक्सिमल आपको डिस्टल यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। ऊपर 4 हेमिट हो गए, ट्रेपेजॉइड हो गए, उसके बाद आपके ट्रेपेजियम हो जाएंगे और कैपिटेट हो जाएंगे ऊपर वाले। और नीचे आपके क्या हो जाएंगे? पीसी फॉर्म, उसके बाद टेक्यूट्रम है, ल्यूनेट है और स्केफॉइड है, ओके। क्लियर हो गया? प्रॉक्सिमल और दूर वाली है, हथेली हाथ की ओर और एक शरीर के पास। माइक ऑन है ना मेरा? आ रही है आवाज आप लोगों को? जी 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 मैम। क्लियर हो गया? चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं, टार्सल बोन के बारे में देखेंगे। कार्पल बोन तो पढ़ लिए, टार्सल बोन भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। टार्सल बोन को याद करने का तरीका, इसमें देखिए टोटल आप लोग को 7 हड्डी के बारे में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे एक नाम जो है ना वो 3 बार रिपीट होते हैं, तो इस वजह से हमको 5 ही याद करनी है, ठीक है। ये इजी है, तुरंत याद हो जाएगा। इसको याद रखना है, कितना कुकू। कैसे याद रखेंगे इसको? कितना कुकू, ठीक है। कितना कुकू, तो कितना से आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहले आप देख लीजिए, टोटल 5 आपको याद रखने हैं, ठीक है। कितना कुकू पहले ट्रिक याद रखिए टार्सल बोन के लिए। देखिए, सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा? कैलकेनियस, कैलकेनियस। दूसरा आपका क्या है? टेलस, कैलकेनियस, टेलस, नेविकुलर, उसके बाद है क्यूबॉइड। उसके बाद देखिए आपके जो यहाँ पे दिख रहा है क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म देखेंगे तो इसी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया क्यूनिफॉर्म को। एक आपका मीडियल है, मीडियल क्यूनिफॉर्म। दूसरा आपका क्या है? इंटरमीडियल क्यूनिफॉर्म है। और तीसरा आपका क्या है? लैटरल क्यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये जो है इसको 3 पार्ट में है, ये आपका क्यूनिफॉर्म वाला। इस वजह से हम लोग यहाँ पे 5 ही बोन को याद रखते हैं, बाकी आपको मीडियल, इंटरमीडियल और जो आपके लैटरल है ये तो आपको याद रहेंगे, आप उसमें लगा दीजिएगा मीडियल वाला, आपका मीडियल वाला और लैटरल वाला एरिया, ठीक है। याद आपको क्या याद रखना है? तो कैलकेनियस, कितना से क्या हो जाएगा? कैलकेनियस, ठीक है। सॉरी, की से आपका हो जाएगा कैलकेनियस। उसके बाद तो से आपका हो जाएगा, कितना में त आता है, त का आपका हो जाएगा टेलस। उसके बाद ना से आपका क्या हो जाएगा? नेविकुलर। और कितना कुकू है ना, तो यहाँ पे देखिए सी यू, क्यूबॉइड। और उसके बाद फिर से क्यूनिफॉर्म है, यानी कि क्यूनिफॉर्म के 3 जो यहाँ पे पार्ट है, मीडियल, इंटरमीडियल और लैटरल। तो यहाँ पे क्यूनिफॉर्म आपको याद रखना है, ठीक है। कुकू, कितना कुकू, क्या याद रखेंगे? कितना कुकू, ओके। याद रहेगा? अब हम लोग इसको पिक्चर में देख लेते हैं। ये देखिए आपका कैलकेनियस, ठीक है। पैर में आपका ये कैलकेनियस वाला एरिया है, कैलकेनियस। उसके बाद है टेलस, ओके। की ट ना से नेविकुलर, ठीक है। ये आपका नेविकुलर कुलर वाला एरिया है। कुकू, क्यू से हो जाएगा क्यूबॉइड। उसके बाद देखिए 3 आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे क्यूनिफॉर्म का। आपको एक मीडियल दिख रहा होगा, मीडियल जो कि
उसके बाद एक आपको लैटरल दिख रहा होगा और एक आपका क्या है, इंटरमीडियल। इंटरमीडियल, ओके। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, अंदरूनी जो कोणीय हड्डी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियल क्यूनिफॉर्म बोलेंगे। जो अंदरूनी वाली हड्डी है उसको क्या बोलेंगे, उसको मीडियल क्यूनिफॉर्म बोलेंगे। और जो बीच के कोणीय हड्डी है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमीडियल क्यूनिफॉर्म। और जो बाहरी कोणीय हड्डी है उसे हम लोग लैटरल क्यूनिफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, बाहरी वाली लैटरल क्यूनिफॉर्म हो जाएंगे। जैसे कि ये जो बाहरी वाली है इसको लैटरल बोला गया है, बीच वाले को इंटरमीडियल बोला गया है, ओके। और एक आपका इस साइड जो है उसे मीडियल क्यूनिफॉर्म बोला गया है। ठीक है, तो ये 7 हड्डी आपको याद रखनी है। 7 में से नाम आपको 5 ही याद रखना है, कितना कुकू, कैल्केनियस, टेलस, नेविकुलर, क्यूबॉइड और क्यूनिफॉर्म। ठीक है, कैल्केनियस, टेलस, नेविकुलर, उसके बाद क्यूबॉइड और क्यूनिफॉर्म। याद हो गया कितना कुकू, कितना कुकू याद हुआ बताइए, कैल्केनियस, टेलस, नेविकुलर, क्यूबॉइड और क्यूनिफॉर्म्स। ठीक है, मीडियल, और उसके बाद इंटरमीडियल है और लैटरल है क्यूनिफॉर्म के। कोई तो दिख नहीं रहे हैं मुझे। क्लियर हो गया सभी को, याद हुए, बताइए, याद हो गया सभी को? कितना कुकू याद हो गया? देखिए ऐसे याद रख सकते हैं, पैर से कभी कभी कुछ दबा जाता है तो हम लोग चिल्लाते हैं ना, कितना जोर से दाबती पैर इस तरीके से, तो कितना कुकू करके याद रखिएगा। ठीक है, कुछ भी और भी दिमाग लगा लीजिएगा, ये तो फिर दूसरा ट्रिक लगे अच्छा तो वो भी याद कर सकते हैं, बस आपको याद करना है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो कल जो है टोटल आपका हम लोग स्केलेटन, सॉरी हाँ, स्केलेटन सिस्टम हम लोग कल आज पूरा हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। कल एक बार उसका पूरा रिवीजन कर लेंगे, और क्वेश्चन जो है आज हम जो करवाए हैं उसका क्वेश्चन बचा हुआ है तो वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके साथ ही आपका जो है ये स्केलेटन सिस्टम जो है कंप्लीट हो चुका है। हम लोग ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद जो बोन के टाइप्स होते हैं, ठीक है, फ्लैट बोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लॉन्ग बोन के बारे में पढ़ेंगे, शॉर्ट बोन के बारे में पढ़ेंगे, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारी चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, ज्वाइंट्स के बारे में और बोन के टाइप्स के बारे में। ओके, तो ये दोनों भी आपके इंपॉर्टेंट है, इसी के अंतर्गत आपको इसको पढ़ना है। यहाँ तक आप सभी को याद होने चाहिए, टोटल 206 बोन की संख्या आपको मुंह पे होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक जितने भी क्लास हुए, चाहते तो हम एक ही क्लास में कंप्लीट कर देते। ठीक है, जहाँ पे आपको ऊपर ऊपर वाले बोन तो याद रहते, जैसे हाथ के 30, पैर के 30, ये तो पता रहता। ठीक है, लेकिन उसके अंदर में जैसे कि हम लोग याद किए अपने क्रेनियल बोन को याद किया 8, उसके बाद 14 जो है हम लोग याद किए फेशियल बोन को, अभी जैसे हम लोग याद किए कार्पल्स बोन, टार्सल बोन्स, तो ये जो है ये यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये जो उसके अंदर के जो पार्ट है ना, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईयर बोन जो मिस हो गया है ना, पेल्विस जो आपके बोन हो गए तीर, वो आपको याद रखने हैं। तो ये सारी चीज आपको भूलनी नहीं है। ठीक है, इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो टोटल हो सके तो एक बार आप क्या कीजिएगा, एक चार्ट बना लीजिएगा और अपने हाथ में बना लीजिएगा चार्ट, जैसे कि हम चार्ट बना के बताए भी आप लोगों को कितना बार, है ना। इस तरीके से आप लोग चार्ट बना लीजिएगा। कल एक बार हम फिर से एक बार चार्ट बना के बता देंगे और उसे चिपका लीजिएगा ताकि आप उसे भूले नहीं हमेशा के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको आगे भी ये काम आने वाले हैं, तो इसको भूलना नहीं है और चार्ट बना के टोटल याद रखिएगा। ठीक है।